write down next one, that is delays in computer network. Delay means time only, nothing else. ठीक है, एक बार सुनना जरा ध्यान से। डिलेज इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, फर्स्ट वन ध्यान से देखना, उसके बाद नोट डाउन करना। कई टाइप की डिलेज होंगी, हम वन बाय वन देखते हैं। एक बार सुनना सारी, उसके बाद नोट डाउन करना, ध्यान से देखना। फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन डिले। ये बार बार आएगी ये टर्म, सारी एक साथ कवर करते हैं। ट्रांसमिशन डिले, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यस टीटी। ट्रांसमिशन आप बोल सकते हो, टाइम के लिए डिले के लिए आपने यूज किया कैपिटल टी, एंड फॉर ट्रांसमिशन इट इज टीटी। ठीक है, ट्रांसमिशन डिले को हम रिप्रेजेंट करेंगे टीटी से। ये डिले क्या होती है एक बार देखते हैं। लेट्स से वन सेंडर इज देयर एंड वन रिसीवर इज देयर। ओके, ये आप बोल सकते हो दिस इज द लिंक, आप बोल सकते हो इसको वायर बोल सकते हो, पाइप बोल सकते हो, लिंक बोल सकते हो, या मीडियम बोल सकते हो, या चैनल बोल सकते हो। ठीक है, यस, तो आप बोल सकते हो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो लिंक है, कनेक्टिविटी है, दैट इज आल्सो नोन एज मीडियम, चैनल और व्हाटएवर इट इज। ठीक है, ध्यान से देखना। सेंडर के पास कोई भी डेटा था, लेट्स से दिस इज द डेटा। इस डेटा को लिंक पे पुट करने में जो टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसमिशन टाइम। ध्यान से देखना। यस, इस डेटा को आप बोल सकते हो, यस इस डेटा को कहां पे पुट करना है, लिंक के ऊपर आपको पुट करना है। उसमें जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन डिले। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे बहुत सारी बिट्स हो सकती है, लेट्स से ये बिट्स हैं, इजंट इट। तो ये बिट, फर्स्ट बिट पहले यहाँ पे आएगी, फिर आप ये बोल सकते हो आगे प्रोसीड होगी, फाइनली ये कंप्लीट डेटा जो ट्रांसमिट करना चाहता था वो कहाँ पे आ गया, अब लिंक पे आ गया। दैट टाइम इज नोन एज व्हाट, ट्रांसमिशन डिले। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, ट्रांसमिशन डिले का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना। यस, अगर हम बात करें, लेट्स से इस लिंक की अगर हम बात करें, इस लिंक की आपको कोई भी बैंडविड्थ गिवन होगी, isn't it? Let's say bandwidth is given to you 1 bit per second. क्लियर है? लिंक है तो इसकी बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ लेट्स से आपको गिवन है 1 बिट पर सेकंड। एंड लेट्स से जो डेटा का साइज है, आप बोल सकते हो लेट्स से डेटा साइज, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ठीक है, लेंथ ऑफ द डेटा। क्लियर है? लेट्स से ये आप बोल सकते हो दैट इज 10 बिट्स। क्लियर है? तो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज डेटा साइज, दैट इज एल अपॉन बैंडविड्थ। तो आप बोल सकते हो एल इज व्हाट, 10 upon 1, this is bits per second, this is bits, so we can say that 10 second will be the time. ये टाइम क्या है, ट्रांसमिशन टाइम। इसका मतलब ये हुआ डेटा में कितनी बिट्स थी, 10 बिट्स। 10 बिट्स को आप बोल सकते हो यहाँ पे प्लेस करने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट विल बी द 10 सेकेंड्स। क्लियर है? एल बाई बैंडविड्थ ही करेंगे, और आप बताओ क्या करेंगे। आप बोल सकते हो अगर डेटा की लेंथ ज्यादा होगी तो ट्रांसमिशन टाइम ज्यादा लगेगा। Bandwidth is the fixed quantity, we can say that. So length upon bandwidth, bits upon bits per second, so time आएगा seconds। क्लियर है? अगर आप मुझे बताना, yes you only tell me, अगर लिंक की बैंडविड्थ ज्यादा है तो ट्रांसमिशन टाइम कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? So transmission time means yes data size upon bandwidth, so we can say that transmission time is data size upon bandwidth। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, यस आप बोल सकते हो। बैंडविड्थ का मतलब यही हुआ, अगर ज्यादा बैंडविड्थ है तो ज्यादा डेटा आप उससे ट्रांसमिट कर सकते हो, नथिंग। नहीं, स्पीड भी नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो बैंडविड्थ का मतलब स्पीड आप बोल सकते हो कि अल्टीमेटली जैसे यहाँ पे गिवन है 1 बिट्स पर सेकंड, तो आप बोल सकते हो 1 सेकंड में 1 बिट को आप ट्रांसमिट कर सकते हो, दैट इज द मीन। क्लियर है? 1 सेकंड में तो 10 बिट्स थी तो टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड्स। या आप ऐसे सोच सकते हो, यस वी कैन से दैट, ध्यान से देखना, ये जो भी डेटा था मान लो इसमें 10 बिट्स थी, तो 10 बिट्स आप बोल सकते हो पहले बिट यहाँ पे प्रेजेंट होगी, 1 सेकंड के बाद ये आगे कुछ मूव करेगी, फिर सेकंड बिट आप प्लेस करोगे।
फिर 1 सेकंड के बाद फर्स्ट वन आगे मूव करेगी, सेकंड वन भी आगे मूव करेगी, फिर थर्ड को आप प्लेस करोगे, इजंट इट? सो आप बोल सकते हो एट ए टाइम कितना डेटा आप प्लेस कर सकते हो, दैट विल बी द डिपेंडिंग ऑन बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। हाँ हाँ, तो उसको जितना करेंगे आगे चलेगा, उतने जो टाइम लगेगा वही तो लगेगा। एक बिट तो आपने प्लेस कर दी, उसके बाद आगे भी उसको रिप्लेस करोगे तभी पीछे को स्पेस बनेगा, तो अल्टीमेटली जो डेटा था, डेटा को लिंक पे आपने पुट कर दिया, दैट टाइम इज नोन एज ट्रांसमिशन। नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, यस, तो इसके बाद में बारे में डेफिनेशन वगैरह बाद में लिख पाएंगे। नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, नेक्स्ट डिले आती है, दैट इज नोन एज प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले, we can say that this is represented with TP। क्लियर है? प्रोपगेशन डिले का मतलब क्या हुआ? लेट्स से दिस इज सेंडर, दिस वन इज रिसीवर। यहाँ पे आपने एक डेटा प्लेस किया, इसमें जो टाइम लगेगा उस टाइम को आपने क्या बोल दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज ट्रांसमिशन डिले। क्लियर है? अब ट्रांसमिशन डिले का मतलब है इस डेटा को ट्रांसमिट करने का मतलब आपने लिंक पे प्लेस कर दिया। उसके बाद आप बोल सकते हो इसकी जो लास्ट बिट है वो इस एंड तक पहुंचेगी, उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, दैट टाइम इज नोन एज व्हाट, प्रोपगेशन डिले। क्लियर है? सो आप बोल सकते हो इसका लास्ट पार्ट था डेटा का, वो यहां तक आना चाहिए, इजंट इट? उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोपगेशन डिले। क्लियर है? आप बोल सकते हो फर्स्ट बिट सबसे पहले रीच होगी, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर लास्ट बिट जब पहुंचेगी, इसका मतलब कंप्लीट डेटा यहां तक प्रोपगेट करेगा, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज प्रोपगेशन टाइम। क्लियर है? एक बार डेटा आपने लिंक पे प्लेस किया, प्लेस करवाने के बाद आप बोल सकते हो उसको प्रोपगेट करवाएंगे, तो प्रोपगेट करेगा वो डिपेंड करेगा जो भी बैंडविड्थ है, या आप बोल सकते हो जो भी चैनल है या जो लिंक है, उस लिंक के अंदर डेटा की वेलोसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, इजंट इट? लेंथ पे भी करेगा, तो आप बोल सकते हो यस, प्रोपगेशन टाइम आप बोल सकते हो दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्लियर है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस मींस सेंडर और रिसीवर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। वी कैन से दैट इस मीडियम में, मीडियम मींस इस चैनल में या इस लिंक में डेटा किस स्पीड से मूव कर सकता है, दैट इज द वेलोसिटी। क्लियर है? तो अल्टीमेटली प्रोपगेशन टाइम में आपने देखा ये कोई भी, ध्यान से देखना, यस, डेटा साइज पे डिपेंड नहीं करता, ना बैंडविड्थ पे डिपेंड करता, ये किस पे करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और इस लिंक के अंदर वेलोसिटी कितनी है उस पे डिपेंड करता है। सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट, हाँ, मींस फिक्स्ड होगी, कोई भी आपने अगर मान लो लिंक यहाँ पे परचेज करके लगाया तो उसकी फिक्स होगी उसमें वेलोसिटी। वेलोसिटी पे करेगा, मतलब एक लिंक आपने लगाया, ध्यान से देखना, डिस्टेंस तो फिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आप लगा के देख रहे हो, एक लिंक में वेलोसिटी ज्यादा है, एक में कम है, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी उसमें प्रोपगेशन टाइम कम होगा, नथिंग एल्स। क्लियर है? नहीं, बिट्स नहीं आ सकती, अल्टीमेटली ध्यान से देखना, बैंडविड्थ का मतलब ये हुआ कि प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, कितने बिट्स कितने टाइम में प्रोसेस हो सकते हैं उस लिंक में। ठीक है? दैट इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आप बोल सकते हो ट्रांसमिशन के टाइम पे जब आप डेटा प्लेस कर रहे हो तो डिपेंड करेगा बैंडविड्थ कितनी है, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, या कितनी बिट्स आ सकती है उसमें एट ए टाइम, दैट इज द बैंडविड्थ। अब एक बार आपने प्लेस कर दिया, प्लेस बैंडविड्थ का मतलब ये है, जैसे कोई बस थी, लेट से इस बस में आप बोल सकते हो जो भी स्पेस था, एक सीट यहाँ पे थी आपके लिए, इस सीट पे आप बोल सकते हो कौन बंदा बैठ सकता है, ठीक है, डिपेंड करेगा 60 केजी का या 100 केजी का या 150, मान लो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 100 केजी। सो 100 केजी का कोई भी पर्सन आप बोल सकते हो इस सीट पे अगर बैठता है तो वो हो गई उसकी बैंडविड्थ। उसके बाद प्रोपगेट कैसे होगा, जैसे बस की स्पीड होगी उससे आप बोल सकते हो प्रोपगेट होगा। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट वन वी कैन से दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली कोई भी डेटा आप यहाँ पे प्रोपगेट करवाओ, यस, कितना डेटा हो सकता है प्रोपगेट, वो डिपेंड करेगा बैंडविड्थ पे। वो यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, प्लेस हो गया एक बार, तो उसके बाद आप बोल सकते हो डेटा का साइज कुछ भी हो, प्रोपगेशन डिले क्या होगी, सेम। चाहे डेटा में 2 बिट्स हो, चाहे 10 बिट्स हो, 15 हो, मैक्सिमम डिपेंड करेगा कितना आ सकता है वो बैंडविड्थ पे। उसके बाद प्रोपगेशन टाइम में यस, डेटा साइज का कोई भी आप बोल सकते हो मीनिंग नहीं, इजंट इट? ओके, सो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इससे आपको मिलेगा प्रोपगेशन टाइम। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? जो बिट होगी उसको लिंक पे रखने के लिए जो टाइम होगा वो बताया। अब प्रोपगेशन डिले में जब
ये वाला डेटा उस एंड पे जाएगा ना, तो उस एंड से वापस उस रिसीवर पे रखने के लिए भी तो टीटी टाइम द्वारा वो आएगा ना। अभी आगे डिले चल रहा है, अभी सेंडर साइड की बात हो रही है। अभी डेटा यहाँ तक ही आया, डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट किया, उसके बाद यहाँ तक आया, उसके बाद मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी, उसके बाद आएंगी डिलेज जो भी है। क्लियर है? सो दैट इज वी कैन से दैट दिस इज प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले में आप बोल सकते हो, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है। बट ध्यान से देखना, जो ऑप्टिकल फाइबर्स में जो स्पीड होती है डेटा की, वो क्या होती है, 70% ऑफ दिस वन। तो मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन होगा, बट ऑप्टिकल फाइबर में आप बोल सकते हो 0.7, 70% ऑफ दिस वन। सो आप बोल सकते हो कितना आएगा, यस दैट इज 2.1 यस into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक एग्जांपल अगर लेके देखते हैं अपन, लेट्स से एक एग्जांपल लिया, डिस्टेंस आपको गिवन है लेट्स से 1 किलोमीटर, और वेलोसिटी लेट्स से आपको गिवन है, मींस इसमें डेटा की जो स्पीड है दैट इज लेट्स से 2.1 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेट्स से डिस्टेंस भी आपको गिवन है दैट इज 2.1 किलोमीटर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो प्रोपगेशन टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस 2.1 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.1 into 10⁸ यस, ये किस में आएगा, यस सेकंड्स में आएगा। सो आप बोल सकते हो दिस इज 10⁻⁻5 सेकंड्स, इसको कैसे लिख सकते हो आप, 10 माइक्रो सेकंड्स। क्लियर है? ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप बोल सकते हो, ये एक बार नोट डाउन करो, यस राइट डाउन ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले ब्रैकेट में लिखना टीटी, राइट डाउन। ये फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, इनफॉर्मल डेफिनेशन। द टाइम टेकन to place the data over a link, the time taken to place the data over link is known as transmission delay, is known as transmission delay। फिर लिखना ट्रांसमिशन डिले टीटी इक्वल्स टू डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ। उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना और ये एग्जांपल। सर बैंडविड्थ हमेशा बिट्स पर सेकंड में लेंगे हम? नहीं, किसी में भी गिवन हो। ये तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये एग्जांपल नोट डाउन किया। यस, ये एग्जांपल करने के बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। ये एक एग्जांपल था, उसके बाद सेकंड एग्जांपल लिखना इसमें। सेकंड एग्जांपल, लेट्स से L is given to you, L is given to you that is 1 KB, ठीक है, and let's say bandwidth is given to you that is let's say 10 kbps, ठीक है। then what is the transmission time, क्या आएगा, हाँ जी ध्यान से देखना। यस, एक बार सुन लेना, यहां पे देखना। लेट्स से लेंथ गिवन है, मींस ये डेटा साइज आपको गिवन है। जहां पे भी डेटा की बात आ गई, डेटा कहां पे स्टोर होता है, मेमोरी में। जहां पे भी डेटा आ गया, इसका मतलब k मींस व्हाट, 2⁻10 होगी। क्लियर है? बट अगर बैंडविड्थ आ रही है तो बैंडविड्थ आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में कैलकुलेट होती है। तो बैंडविड्थ जहां पे भी k दिख गया, उसका मतलब क्या होगा, 10⁻³ होगी।
समझ रहे हो? तो ध्यान से देखना, एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा इसका, 2 रेज टू पावर 10 यस बिट्स बोल सकते हो। क्लियर है? एंड डिवाइडेड बाई आप इसको क्या बोलोगे, 10 इंटू 10 रेज टू पावर व्हाट, यस 3 बिट्स पर सेकेंड, इजंट इट? सो ये कितना आएगा, यस यू ओनली टेल मी, जो भी आंसर आएगा दैट इज व्हाट 1024 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 4 सेकेंड्स, जो भी आएगा। ठीक है? सो डेटा को हमेशा 2 रेज टू पावर 10 में, और बैंडविड्थ अगर इसके अलावा कुछ भी आपके पैरामीटर्स हैं उसको आप बोल सकते हो 10 रेज टू पावर 10 में। ठीक है? 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 6। कई बार बैंडविड्थ आपको मिलेगी एमबीपीएस, सो 10 रेज टू पावर 6। गीगापीएस मींस आप बोल सकते हो दैट इज 10 रेज टू पावर 9। डेटा आपने पूरा पढ़ा ही है मेमोरी में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो या ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, राइट डाउन दिस वन, प्रोपगेशन डिले। propagation delay, write down the time taken to reach the data from one end to another end is known as propagation delay, TP से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड TP इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। आप बोल सकते हो ये जो टाइम लगेगा ये लिख लेना, दिस टाइम इज व्हाट, दिस इज TP, एंड दिस टाइम इज व्हाट, दिस इज ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है? सो ट्रांसमिशन का मतलब ये नहीं है कि डेटा आपका पहुंच गया है, ट्रांसमिशन मींस आपने लिंक पे प्लेस किया, उसमें जो भी टाइम लगा दैट इज ट्रांसमिशन टाइम। आगे बढ़े? हाँ जी, ये एग्जांपल आप ले सकते हो, ध्यान से देखना, एग्जांपल में लिखोगे यस दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये आप बोल सकते हो यस इन ऑप्टिकल फाइबर्स वी कैन से दैट दिस वेलोसिटी इज व्हाट, यस यहाँ पे वेलोसिटी लिखी। ठीक है? वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, दैट इज 70% ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट, अगर गिवन ना हो तो, अदरवाइज गिवन होगा क्वेश्चन। डन? ओके, आगे बढ़े। कोई भी ट्रेन है या बस है, उसमें जो बोर्डिंग में जो टाइम लगता है दैट इज TT, और उसके बाद वो ट्रेन चलती है, उसके बाद स्टेशन पे पहुंचती है, दैट इज यस TP। ट्रेन से उतरने के बाद हाँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। लेट्स से आपने देखा, लेट्स से दिस वन इज सेंडर एंड दिस इज अ रिसीवर। ध्यान से देख लेना, यहाँ पे आप बोल सकते हो यस सेंडर ने एक डेटा लिंक पे प्लेस किया, उसके बाद आप बोल सकते हो ये प्रोपगेट होगा, ये टाइम जो लगा दैट इज TT, प्रोपगेशन में जो टाइम लगेगा दैट इज व्हाट TP। क्लियर है? आगे देखते हैं, ध्यान से देखना, अब जो भी डेटा रिसीवर एंड पे आ गया, उस डेटा के लिए आप बोल सकते हो यहाँ पे रिसीवर एंड पे कुछ प्रोसेसिंग होगी उस डेटा की, होगी या नहीं? तो आप बोल सकते हो यस यहाँ पे क्या होगा, एक बफर हो। क्लियर है? एक बफर होगा, बफर मींस टेम्पररी स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज मींस जो भी डेटा आएगा पहले इसमें प्लेस करेंगे बफर में, और बफर में प्लेस करने के बाद आप बोल सकते हो
ध्यान से देखना, मान लो एक डेटा पैकेट आया, यस फर्स्ट पैकेट ये आया, यस ये प्रोसेस होगा, उसके बाद मान लो सेकंड पैकेट भी आ गया तो उसको क्यू में कहां पे रखेंगे, बफर में रखेंगे, यस उसके बाद नेक्स्ट डेटा पैकेट आया उसको बफर में क्यू में रखेंगे, इजंट इट। फिर नेक्स्ट डेटा पैकेट आया, आप बोल सकते हो उसको भी बफर में रखेंगे, अगर बफर फुल हो गया तो ये क्या कर देगा, उसको डिस्कार्ड, अगर स्पेस ही नहीं है तो डिस्कार्ड करेगा। क्लियर है? लिंक पे रहेगा ना, जब खाली हो जाएगा। लिंक कुछ नहीं है, लिंक में कुछ नहीं है, डेटा एक बार यहाँ पे आ गया, बफर में स्पेस नहीं है तो उस डेटा पैकेट को रिसीवर क्या कर देगा, डिस्कार्ड। क्लियर है? कुछ नहीं करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो आप बोल सकते हो बफर में मान लो ये डेटा अभी क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ये कंप्लीटली प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट की प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे टू टाइप्स की डिले होती है, एक को हम क्या बोलते हैं, क्यूइंग डिले। इस क्यू में कितनी देर तक आप वेट कर रहे हो जब तक कि आप प्रोसेस नहीं हो पा रहे, उस डिले को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्यूइंग डिले। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, दिस इज क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज पी क्यू। क्लियर है? नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो, यस क्यूइंग डिले कंप्लीट हुई, उसके बाद वो डेटा पैकेट क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस होगा, उस डिले को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग डिले। क्लियर है? प्रोसेसिंग डिले, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी प्रोसेसिंग। क्लियर है? अब अल्टीमेटली आपने देखा, यस चार टाइप्स की डिलेज आपने देखी, दैट इज ट्रांसमिशन डिले, देन प्रोपगेशन डिले, क्यूइंग डिले या प्रोसेस डिले। ठीक है, प्रोसेसिंग डिले। इसके अलावा भी एक दो और डिलेज हैं, बट ये जो डिलेज है, क्यूइंग डिले या प्रोसेसिंग डिलेज, इनको कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नो फॉर्मूला इज देयर, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगी क्यूइंग डिले या प्रोसेसिंग डिले, अगर कुछ भी नहीं है तो मोस्टली हम इनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या अज्यूम करते हैं, 0। और टीटी और टीपी के कंपैरिजन में डिलेज क्या होती है, बहुत कम होती है। इजंट इट? क्लियर है? सो राइट डाउन फर्स्ट वन, क्यूइंग डिले, ये डायग्राम बना के लिखना। क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले ना, उन दोनों का सम टीटी के इक्वल नहीं होगा? नहीं। ठीक है, एस को रखने में जितना टाइम लग रहा है, वैसे ही लिंक से दोबारा आर में रखने में भी तो टाइम लगेगा। लिंक से आप बोल सकते हो डायरेक्टली बफर से कनेक्ट होगा वो। ठीक है, जो बफर है ये क्यू है, जो भी डेटा आएगा इस पे आप हो जाएगा, नथिंग बफर में होगा। बफर से फिर आर में रखने में तो टाइम लगेगा। हाँ, जो भी है वो प्रोसेसिंग डिले का रखने का मतलब यही है, यहाँ पुट कर रहे हो फिर उसको प्रोसेसिंग हो रही है, नथिंग एल्स, वो टाइम कंप्लीट आ गया यहाँ। ठीक है, सो राइट डाउन क्यूइंग डिले, write down the time taken or the waiting time inside buffer before getting processed is known as queuing delay. Next one, processing delay, the time taken to process the data, is known as processing delay. ठीक है, सो आप मुझे बताना जरा, यस यू ओनली टेल मी, एक बार सुनना जरा इधर,